अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम का सरबराही इजलास आज होने जा रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट इजलास है। इस इजलास में इस्तीफ़ों के हवाले से जो है फैसला किया जाएगा, हतमी फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के हवाले से ख़बरें ये आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी मशरूत इस्तीफ़ों पर राज़ी हो गई है। आज मुस्लिम लीग नून का इजलास भी हुआ था। मरीम नवाज़, मियां नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत शरीक हुई थी। आज के इजलास में भी मुशावरत की गई है। नून लीग और मौलाना के हवाले से कहा जा रहा है कि दोनों ने फैसला किया है कि हर सूरत में पीपल्स पार्टी को एग्री करना है, राज़ी करना है इस्तीफ़ों के हवाले से। लेकिन पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भाई ज़बरदस्ती कोई मुसल्लत फ़ैसला नहीं किया जा सकता किसी पर भी। पीपल्स पार्टी ने मशरूत रज़ामंदी इस सेंस में ज़ाहिर की है कि मरहलेवार इस्तीफ़े दिए जाएँ, यानी पहले कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बलियों के बाद में, क्योंकि सिंध हुकूमत छोड़ना नहीं चाह रही पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी ने ख़दशा ये ज़ाहिर किया है कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज हो सकता है, नुकसान होगा सिस्टम का। तो आज इस इजलास में क्या होने जा रहा है, मौलाना ने क्या पैगाम भिजवाया था पीडीएम के तमाम जमातों के सरबराहान को, इस हवाले से भी अपडेट करूंगा। और पीपल्स पार्टी और नून लीग, मौलाना, इस वक्त इम्कानात क्या हैं आज के इजलास में, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, इस्तीफ़े का फ़ैसला, वैसे तो लॉन्ग मार्च के फ़ैसले पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है। पीपल्स पार्टी भी लॉन्ग मार्च के लिए राज़ी है। और स्पेशली यूसुफ रज़ा गीलानी के चेयरमैन सेनेट की नशस्त हार जाने के बाद, ज़ाहिर हरवाई है ना हुकूमत ने, प्रिजाइडिंग अफसर और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने उनको हरवा दिया है 7 वोट मुस्तरद करके। पीपल्स पार्टी तो इसको हार नहीं मान रही। पीपल्स पार्टी अपनी फतह तस्लीम कर रही है और फतह करार दे रही है कि भाई हम 49 वोट हमने लिए हैं और 7 वोट जो मुस्तरद किए गए हैं वो गैर गलत तरीके से मुस्तरद किए गए हैं। और प्रिजाइडिंग अफसर ने तसब्बुब की बुनियाद पर यूसुफ रज़ा गिलानी को हरवाया है, ये पीपल्स पार्टी का मानना है। और पीपल्स पार्टी ने इसी सिलसिले में फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रुजू करने का फ़ैसला किया है। एक लीगल टीम जो है वो भी तश्कील दे दी गई है, नामवर वकला पर मुश्तमिल। मैंने कल प्रोग्राम किया था इस टीम के हवाले से भी। तो पीपल्स पार्टी गिलानी की शिकस्त के बाद, जो भी है शिकस्त, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो शिकस्त ही है, तो इसके बाद लॉन्ग मार्च के लिए भी सीरियस हो गई है। अगर गीलानी, ये तसर था पहले कि अगर गीलानी जीत जाते तो शायद पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत न करती और लॉन्ग मार्च से कतराती या अलामती शिरकत करती, सच्चाई न दिखाती, ये तसर था। लेकिन अब ये तसर है कि ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अब सीरियस होगी लॉन्ग मार्च में भी, क्योंकि गीलानी को हरवा दिया गया है। और इसमें ज़ाहिर है इस्टब्लिशमेंट के को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि इस्टब्लिशमेंट ने सेनेटर्स को, इस्टब्लिशमेंट की जानिब से दबाव डाला गया। फ़ोन कॉल्स मुख्तलिफ़ इदारों के ज़िम्मेदारों की जानिब से फ़ोन कॉल सेनेटर्स को जा रही थी, जिसका हाफिज़ अब्दुल करीम सेनेटर जो है नून लीग के नो से मुंतखब सेनेटर, उन्होंने भी बरमला इजहार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खाकान अब्बासी के साथ। तो अब लॉन्ग मार्च पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है। लॉन्ग मार्च के हवाले से मज़ीद जो हिकमत अमली है वो आज के इजलास में तय की जाएगी। लेकिन जो फोकस आज जो होगा इजलास का, वो होगा असम्बलियों से इस्तीफ़ों का। मौलाना फजल रहमान ने कुछ दिन पहले शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ोन किया था, 3-4 दिन पहले। और शाहिद खाकान अब्बासी क्योंकि पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल हैं, इसीलिए मौलाना ने उनको फ़ोन किया और उनको कहा कि आप तमाम जमातों के रहनुमाओं से, मरकज़ी रहनुमाओं से रब्ता करें और उनको ये कहें कि इस्तीफ़ों के हवाले से पीडीएम के इस इजलास में, आज के इजलास में
हतमी फ़ैसला होना है तो जो मुशावरत करनी है अपनी अपनी जमातों से, मंजूरी लेनी है, किसी ने सीईसी से मंजूरी लेनी है, किसी ने मुशावरत करनी है, बाद में कोई बहाना ये न ढूंढे या कोई मोहलत न मांगे कि हमें मोहलत दी जाए ताकि हम सीईसी से मंजूरी लें और पार्टी से मुशावरत करें वगैरह। तो पहले ही मौलाना ने इनको इन्फॉर्म कर दिया, पैगाम भिजवा दिया है तमाम जमातों को कि मुशावरत करके आएँ ताकि हतमी फ़ैसला किया जा सके। तो आज इसी सिलसिले में फिर मुस्लिम लीग नून का आला सतह का मुशावरती इजलास भी हुआ, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर मौजूद थे। मरीम नवाज़ इस्लामाबाद आई हुई हैं, मरीम नवाज़ ने भी शिरकत की, शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल और दीगर जो मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत की और इस पर मुशावरत की गई, तफसीली डिस्कशन की गई और हतमी फ़ैसला नून लीग की जानब से यह किया गया है कि भाई इस्तीफ़े देने हैं, हर हाल में इस्तीफ़े देने हैं। नून लीग ने क्योंकि मरीम नवाज़ ने, आपने जिन दोस्तों ने मरीम नवाज़ की मीडिया टॉक सुनी होगी, तो मरीम नवाज़ ने ये कहा है इस्तीफ़ों के सवाल के जवाब में कि इस्तीफ़ों पर हतमी फ़ैसला तो पीडीएम का आज के इजलास में किया जाएगा। जो राज़ी नहीं है इस्तीफ़ों के हवाले से, यानी इशारा उनका पीपल्स पार्टी की तरफ सा था कि जो राज़ी नहीं है उनको हम राज़ी करने की कोशिश करेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने उनकी बातें मानी हैं, उनकी तजावीज़ मानी हैं और अब हम उनको मनवाएंगे। मौलाना और मुस्लिम लीग नून दोनों एक पेज पर हैं और मियां नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, मौलाना फजल रहमान तीनों एक पेज पर हैं। वो चाहते हैं, इन्होंने तो फैसला कर लिया है कि भाई इस्तीफ़े देने हैं, हर हाल में इस्तीफ़े देने हैं, क्योंकि मौलाना ये कहते हैं कि भाई लॉन्ग मार्च का, इस्तीफ़ों के बग़ैर लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं है, लॉन्ग मार्च मौसर नहीं होगा, इसलिए इस्तीफ़े ज़रूरी हैं। पीपल्स पार्टी ये कह रही है अभी भी कि अभी पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि मशरूत यानी किया है इसको, इस्तीफ़ों को, कि पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए जाएं और बाद में फिर सूबों से इस्तीफ़े दिए जाएं। सिंध हुकूमत से पीपल्स पार्टी फ़िलहाल इस्तीफ़े देने के लिए राज़ी नहीं है। पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि अगर हमने इस्तीफ़े दे दिए सिंध से तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, फिर गवर्नर राज नाफिज होगा। क्योंकि बाकी सूबों में तो अक्सरियत पीटीआई और पीटीआई के इत्तेहादियों की है, तो बाकी सूबों में, अगर 3 सूबों में पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके में अगर इस्तीफ़े अपोजिशन देगी भी तो वहाँ पे हुकूमतें ख़त्म नहीं होंगी। ज़ाहिर है हुकूमतें तो हुकूमत के पास हुकूमत करने जितने तादाद मौजूद होगी तो वहाँ पे गवर्नर राज का इम्कान कम है। सिंध में गवर्नर राज नाफिज होगा, जिससे सिस्टम को नुकसान होगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि सिंध हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दें या सिंध असम्बली से इस्तीफ़े दें। और पीपल्स पार्टी ये भी दलील दे रही है कि भाई अभी तक जितने फ़ैसले हुए हैं वो हमारी तजावीज़ पर हुए हैं। मसलन ज़िमनी इंतखाबात में पीडीएम की अक्सर जमातें ये चाहती थी, मौलाना भी चाहते थे, नून लीग भी चाहती थी कि ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा न लिया जाए, बाइकाट किया जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, बाइकाट न किया जाए और इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर जब ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लिया गया तो रिज़ल्ट आपके सामने है। ये पीडीएम को बावर करा रही है पीपल्स पार्टी के, रिज़ल्ट आपके सामने है। हमारी कामयाबी हुई, हुकूमत एक्सपोज हुई है, अवाम ने मुस्तरद किया है पीटीआई को, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को और उनकी जमात को। तो अगर हम ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा न लेते तो फिर कैसे पता चलता कि अवाम में पीटीआई और इमरान ख़ान मकबूलियत खो चुके हैं और इनकी मकबूलियत में कमी आई है अगर ज़मीनी इंतखाब हम न लड़ते। सेनेट इंतखाबात का बाइकाट का फ़ैसला किया था, या तकरीबन उसूली फ़ैसला हो चुका था अक्सर जमातों का पीडीएम की, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा कि भाई नहीं, सेनेट इंतखाबात का भी बाइकाट नहीं करना चाहिए, इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। और इंतखाबात में जब हिस्सा लिया तो रिज़ल्ट आपके सामने है कि हम मरकज़ में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को हमने शिकस्त दे दी, उनके उम्मीदवार को शिकस्त दे दी जहाँ पर उनकी अक्सरियत थी, और अक्सरियत वो खो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत जो है पीटीआई की, ये एक्सपोज हो चुके हैं अवाम में, और उन्हीं के मेंबरान ने, उनकी जमात के लोगों ने उनको मुस्तरद कर दिया है।
तो एक्सपोज हो गई है पीटीआई की हुकूमत। अगर हम सेनेट में इंतखाबात में हिस्सा न लेते तो फिर कैसे पता चलता कि पीटीआई की मकबूलियत में कमी हुई है, पीटीआई या वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी अक्सरियत गंवा चुके हैं। तो जो जो फैसले हमने कराए हैं या हमारी तजवीज़ पर किए गए हैं तो वो दुरुस्त साबित हुए हैं। असेंबलियों में जाने का फ़ैसला भी पीपल्स पार्टी की मशवरे पर हुआ था। वैसे तो जो अभी पीडीएम में शामिल जमातें हैं, उस वक़्त पीडीएम नहीं था 2018 में आम इंतखाबात के बाद, तो उस वक़्त भी तमाम जमातों ने, नून लीग, जेयूआई, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, एनपी, जितनी भी जमातें हैं पीपल्स पार्टी के अलावा, तमाम जमातों ने एपीसी बुलाकर ये फ़ैसला कर लिया था कि असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए और हल्फ नहीं उठाना चाहिए। ये फ़ैसला अनाउंस भी कर दिया गया था। लेकिन पीपल्स पार्टी उस एपीसी में नहीं थी, तो पीपल्स पार्टी से मुशावरत के लिए जब शहबाज शरीफ ने वक्त मांगा था तो जरदारी साहब ने इनको कहा कि नहीं जी, असेंबलियों में जाना है और हल्फ भी लेना है, क्योंकि हमारा तजुर्बा माजी का 85 का बहुत बुरा तजुर्बा रहा है। हम वो तजुर्बा दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते, नुकसान होगा। और हम पार्लियामेंट जो है बहुत यानी मौसर फोरम है। अभी भी बिलावल भुट्टो जरदारी यही कह रहे हैं कि हमने जितने भी यानी कामयाबियां हासिल की हैं वो पार्लियामेंट के फोरम पर कामयाबी हासिल की हैं। तो पार्लियामेंट के फोरम पर आज बिलावल ने जो तकरीर की थी उसमें भी ये इसी तरह की बातें की हैं कि पार्लियामेंट का फोरम जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी ये तो कह रही है कि भाई ज़बरदस्ती कोई फ़ैसला किसी जमात पर मुसल्लत नहीं किया जाना चाहिए। आज पीपल्स पार्टी कोशिश ये करेगी कि पीडीएम की जमातों को कायल कर सके कि अभी इस्तीफ़े न दें। बिलावल कहते हैं कि भाई ये एटम बम है और एटम बम कबलस वक्त नहीं चलाना चाहिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए, आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफ़े जो हैं वो हमें देने चाहिए, ये बिलावल कहते हैं। लेकिन आखिरी ऑप्शन कब आएगा? मौलाना ये कहते हैं कि भाई लॉन्ग मार्च का इस्तीफ़ों के बग़ैर कोई फ़ायदा नहीं है। नून लीग भी यही कह रही है, मियां नवाज शरीफ मौलाना के साथ ऑन बोर्ड है। तो अब देखें क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम की जमातों को, नून लीग को, मौलाना को, नवाज शरीफ को आज भी कायल करने में कामयाब होती है, या नून लीग, मियां नवाज शरीफ और मौलाना पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को कायल करने में कामयाब होते हैं। फ़ैसला जो भी होगा इस हवाले से मज़ीद अपडेट जो भी आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।